नमस्कार दोस्तों। आज ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आपके सामने हम ला रहे हैं 22 अप्रैल 2022 के ट्रेडिंग डे के लिए। कल रात को अमेरिका में बहुत भयानक गिरावट आई है और अभी हम उसका चार्ट देखेंगे और उसके क्या मतलब हैं। तब तक के लिए अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू आप 5 पैसा में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाएंगे जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। एक जानकारी और है कि हम लोग अपना मेंटरिंग प्रोग्राम वापस रीपैकेज और रीलॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि आपको 1 महीने का प्रोग्राम होगा और हफ्ते में 3 दिन आप हमारे साथ 2 घंटे स्पेंड करेंगे और हम सोचते कैसे हैं उसको समझेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसको समझेंगे और बेसिकली एक ट्रेनिंग सेंस में वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी हमारी राय कैसे बनती है वो आपको समझ में आएगा। अब कल हम घर पुट्स लेकर गए हैं और ओवरनाइट आपने देखा कि किस तरह से बाजार गिरे हैं। तो इस तरह के कंक्लूजन्स पे कैसे पहुंचना है, तो इस प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9871066337 पर। 1 मई से शुरू होगा, 5 लोगों का एक बैच होगा। तो जल्द से जल्द रजिस्टर करें ताकि आपको पहले बैच में जगह मिल सके। अब S&P 500 की हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहली बात तो लोग जो है इन्फ्लेशन के मतलब को नहीं समझे हैं कि इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है और हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा। यूएस इन्फ्लेशन से इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड लेवल पे फर्क कहाँ पड़ेगा? बाजारों में। क्योंकि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, तो पैसा वापस अमेरिका की तरफ जाता है बाजारों से। और ये है पिछले 2 दिन का चार्ट S&P 500 पे। इस बार की मैंने कल भी बात करी थी कि अगर इसका लो टूटा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएगी। अब अमेरिका में जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक होने वाली हैं और फेड को अग्रेसिव होना पड़ेगा। ये उन्होंने अपनी इंटेंशन बहुत क्लियर कर दी है। तो मेरे हिसाब से जो प्रीवियस लो था, ये कुछ 4150 के आसपास है, इसके टूटने की बहुत बड़ी संभावना है। और जब फ्राइडे वीक होता है तो मंडे भी वीक होता है, ये हमने अक्सर बाजारों में देखा है। अब मंडे सुबह एशियन मार्केट्स काफ़ी 2-2, 3-3% डाउन अगर खुलती हैं तो यहाँ पे उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। तो 16,800 अगर आपको मंडे को ही नज़र आ जाए तो मैं बहुत हैरान नहीं हूँगा। SGX जो है 17,000 17,015 पे है, वहाँ से 16,800 सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। तो अगर रशिया यूक्रेन की वॉर वाले दिन हम 800 पॉइंट गिरे थे, मेरे हिसाब से ये बड़ा इवेंट है उससे। तो अगला एक हफ्ता मेरे हिसाब से मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर 800 से 1000 पॉइंट, 800 टू 1000 पॉइंट्स मार्केट गिरती हैं। अब ज़रा हम वीकली चार्ट देखते हैं। आज छुट्टी है तो आराम से सारा कुछ देखा जा सकता है। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन अबाउट 4300 है। ये जो है ये एक्सेसेस थे, तो 4300 के तो हम ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। तो 4300 से अगर हम ये हेड मेजर करें तो 500 पॉइंट ये आता है। तो 3800 का टारगेट तो आपको मिनिमम टारगेट वीकली चार्ट पे S&P 500 पे नज़र आ रहा है।
इस बार का आप साइज देखें, ये पिछले हफ्ते की बार है जो कि शुरू हुई थी 4500 पे और बंद हुई है 4275 पे। तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है और हम इससे अछूते नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत से लोग समझ रहे हैं जी एसजीएक्स ज़्यादा नहीं गिरा या हमारे यहाँ अभी डिक्लाइन नहीं आया। हमारे डिक्लाइन अभी शुरू होगा। हमें जो है रिलायंस ने बचाया हुआ था और रिलायंस अगर करेक्ट करना शुरू करता है तो बहुत जल्दी आप 200-300 पॉइंट तो निफ्टी में बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। नैस्डैक की बात करते हैं क्योंकि टेक पे इसका असर खासा पड़ेगा। अब ये नैस्डैक कंपोजिट 12,800 पे बंद हुआ है, इसका लो है 12,550। तो मतलब और 250 पॉइंट्स में नैस्डैक अपना लो तोड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे लिए जो है बहुत चिंता का विषय है। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो अब ये मार्केट बिल्कुल एक ब्रेकडाउन के पॉइंट पे खड़ी है और जितनी अग्रेसिव सेल ऑफ हो रहा है, तीसरा शोल्डर ऐसे ही बनता है। ठीक है, आप मुझे कह लें जी मैं बेरिश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आपके सामने है। मुझे जस्टिफाई कर दो कि कहाँ से बुलिश है, मैं मान लूंगा आपकी बात। तो नैस्डैक में क्या है कि 12,800 इसका लो है। आप यहाँ पे गए थे, ठीक है, आप यहाँ पे गए थे 1600 तक, 1600 132, सो अबाउट 3500 पॉइंट्स हैं। तो नैस्डैक में आप 9000 के लेवल तक, 9000 तक आ सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट कह रहा है और ये मिनिमम टारगेट्स हैं। तो काफ़ी एक अग्रेसिव सेल ऑफ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके लिए तैयारी रखने समझदारी है, इंस्टेड कि हम उसको कहें कि जी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है। 2008 में भी, इन 2008 ऑल्सो, लोगों ने कहा जी हम डीकपल हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। हम कभी डीकपल नहीं होते। ये जो है, ये लोगों को गलत फहमी है जो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते में दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है। निफ्टी में आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक 18,000 पे डिक्लाइन था। ये जो पुल बैक आया है, ये बहुत मामूली पुल बैक है और ये मेरे हिसाब से जहां से मुड़ना था उससे पहले मुड़ गया है। ये 17,550 से मुड़ना था, उससे पहले मुड़ गया है। ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में सेलिंग है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं जी आपने तो कहा था बाय ऑन डिप। वेल, बाय ऑन डिप हुआ। अगर आप चार्ट देखें तो कल गैप डाउन के बाद आपको ये रैली मिली, बट ये रैली का फेलियर जो था वो बड़ा सिग्नल था। तो यहाँ पे जस्टिफाइड था बाय ऑन डिप करना, लेकिन इस बार ने सारा जो है इसका ज्योग्राफिया बिगाड़ दिया। तो अब हम दूसरी साइड पे पोजीशनड हैं। अभी हमारे यहाँ गिरावट शुरू नहीं हुई, गिरावट शुरू होगी जैसे ही हम 16,800 का लो तोड़ेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है मंडे को ही चला जाएगा। बहुत से लोगों को आईसीआईसीआई बैंक से उम्मीद है कि जी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आ जाएंगे। अरे सारी दुनिया के सामने के आईसीआईसीआई बैंक अकेला खड़ा हो जाएगा? बहुत से लोग ये बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं जिससे ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे आप देखें, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना लोएस्ट पॉइंट तोड़ रहा है। अगर ये लो टूटा तो आप 35,000 तक पहुंच जाएंगे बैंक निफ्टी में। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा तो 300 तो निफ्टी आराम से चला जाएगा। तो निफ्टी में अब आपका जो एक कोट अनकोट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 17,200। पहला जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 16,800। बैंक निफ्टी में आपका
स्टॉप होना चाहिए 36,300 और टारगेट होना चाहिए 35,000। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कुछ भी आए, जिस तरह के ग्लोबल स्टॉर्म में हम हैं, मेरे हिसाब से आप बच नहीं सकते। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, ये जो नैरो रेंज बार्स थी वहां से कोलैप्स हुआ है। तो ये कोलैप्स जो है, इसमें एक्सपेंशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक्सपेंशन। हर मार्केट में डाउन साइड पे एक्सपेंशन शुरू हो रही है। बाजार जब तक रेंज बाउंड रहते हैं, वो एक तरह का, आप अपने डॉग से कंपेयर कर सकते हो कि वो लीश से बंधा हुआ है। जैसे ही वो लीश खुली तो वो डॉग कहाँ तक भाग सकता है, इसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो मार्केट्स एक बीस्ट की तरह होती हैं। अगर वो एक तरफ उनको ट्रिगर मिल गया तो वो कहीं भी जा सकती हैं। तो इस हफ्ते मेरे हिसाब से हम एक एक्सपेंशन फेज में होंगे डाउन साइड पे, और इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम जो रेगुलर चीजें देखते हैं, ब्रेंट क्रूड हो गया, या ब्रेंट क्रूड पे कुछ ऐसी खास हलचल है नहीं, 106.65 है, तो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा वो है नहीं। बॉन्ड मार्केट पे देखते हैं, यूएस बॉन्ड बहुत जल्दी 3% के ऊपर जाने वाले हैं, 2.9 पे बंद हुए हैं। मुद्दा अब अमेरिका में ये आ रहा है कि ये जो सेल ऑफ है, इससे जो है इक्विटी से पैसा निकल रहा है। जो रेजीम 2008 से थी यूएस में कि पैसा छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, उसमें एक ड्रास्टिक शिफ्ट है। अब जो है पैसा छापना बंद ही नहीं हो रहा, बहुत सारा पैसा जो है वापस एब्जॉर्ब कर रही है अमेरिका की इकोनॉमी और फेड। तो उसकी वजह से बहुत ये बड़े बदलाव आ रहे हैं, और इससे वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन भी होगी और बाजारों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अगर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो अपने पेरिल पे इग्नोर करना चाहिए, और उस पैसे का हिंदुस्तान में भी फायदा हुआ है। ठीक है, आप 2008 में आपका हाई था 6,000, आप 6,000 के 18,000 हो गए, तो इंडिया में भी फायदा हुआ है। अब आप लोग 12,000 पे आए, ये बाजारों को नहीं पता, लेकिन जिस तरह की रैलीज देखी गई हैं, उस तरह का सिवियर डिक्लाइन भी आएगा एक बारी ये फ्री मनी रेजीम खत्म हो जाती है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई किसी एक व्यू को पकड़ के ना बैठें, हर व्यू का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर बाजार उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, निकलें और दूसरी साइड लें, क्योंकि ये बाजार बहुत लंबी चालें दे सकता है। और अगर आप एक तरफ फंस गए और अपने व्यू पे आप अटक गए, तो ये बाजार परवाह नहीं करेगा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आपका व्यू है। आप गैन समझते हैं, आप एलियट समझते हैं, आप ये समझते हैं, आप वो समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट में प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत है, लेकिन लॉस पोटेंशियल भी बहुत है। तो अपने लॉसेस से बचें। अगर बाजार बहुत साफ कह रहा है कि आप गलत हैं, तो बात खत्म हो गई। आर्ग्यूमेंट से फायदा नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है ना, अर्नब गोस्वामी के शो पे चलते हैं। बाजार के साथ आप आर्ग्यू ना कर सकते हैं ना करें। तो मेरे हिसाब से अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग भी होगा, और इसमें कुछ बड़ी मूव्स आएंगी, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अमेरिका की ये वन ऑफ गिरावट थी। थर्सडे को आप गिरे 75 पॉइंट, कल आप गिरे 125 पॉइंट। तो थर्सडे के हाई से कल तक आप 225 गिर चुके हैं, 225 पॉइंट्स। ये बैंक निफ्टी नहीं है, ये S&P 500 है, दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए।
और ये आपको मंडे सुबह ही बात समझ में आ जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, और आई होप ये भी क्लियर हो गया कि कहाँ पे मैं अपना व्यू बदलूंगा। कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं होता। जो बात ये समझ गया वो ट्रेडर बन गया। ट्रेडिंग जो है हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस की तरह होनी चाहिए, जो कभी भी अपनी पार्टी बदल बदल सकते हैं। तो जब फैक्ट्स ग्राउंड पे बदल जाएं तो अपना व्यू बदलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा ने पहुंचाई। हमें ज़रूर कांटेक्ट करें मेंटरिंग के बारे में, और ये जो अकाउंट्स खोलने का जो प्रोविज़न है, इससे एक बहुत बढ़िया हैंड होल्डिंग हो जाती है, क्योंकि बाज़ार ऑन अ डाइम चेंज होते हैं। कल की पूरी गिरावट 1 घंटे में हुई, तो बाज़ार को किसी तरह का एक अंदेशा हो गया था कि अमेरिका में इस तरह की गिरावट आ सकती है। तो कल आप 17 साढ़े 300 पे थे, मंडे को आप 17,000 के शायद नीचे खुलेंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को जो है हैंडल करना एक पागल घोड़े को हैंडल करने जैसा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम आपसे विल हियर फ्रॉम यू, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड एंड टेक केयर।